तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टार फिजिक्स 2.0 पर। पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम लोग देख चुके हैं प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा प्रकाश के परावर्तन। पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिखेगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि किसी भी वस्तु से कम 2 प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जब वह कहीं किसी बिंदु पर कटती हैं या फिर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे हम, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कम से कम, प्रकाश की कम से कम 2 किरणें, फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 किरणें आनी चाहिए। कम से कम 2 किरणें जिस बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हूँ, उस बिंदु पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें कम से कम 2 प्रकाश किरणें, किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण होने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें वहां से गुजरनी चाहिए, वह परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहां पे दोनों प्रकाश किरणें काटेंगी वहीं पे हमारे वस्तु की इमेज का निर्माण होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ लिखा कि काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, इस वर्ड से। अब देखिए इसको हम डस्ट करते हैं। ये टॉपिक्स आपको वीडियो नंबर 1 में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको देखना तो आई बटन लिंक मिला, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको डस्ट करते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार पर डिस्कस करते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं। चलिए फर्स्ट होगा प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहली बात आएगी वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब एंड सेकंड जो होगा वो होगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो पहली हमारी हेडिंग होगी वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद रियल में काटती हूँ। ठीक, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद रियल में काटती हूँ तो वहाँ जो इमेज बनेगा वो हमारा बनेगा वास्तविक इमेज। जैसे देखिए आपका ये हम मान लेते हैं, कोई अभी दर्पण आपको हम दिखाएंगे इसे बनता है, लेकिन मान लेते हैं हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक फ्रेंड्स, अवतल दर्पण है जिसके हम बाहरी सतह पर लेपित कर दिए हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़े होंगे तो कुछ चीज़ आप मालूम होगा। ये देखिए फोकस है हमारा, यहाँ क्या है, सी है। चलिए मानते हैं कोई प्रकाश किरण, अगर जैसे देखिए कोई प्रकाश किरण मुख्य समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। ठीक, चलिए अगर एक प्रकाश किरण हम यहाँ से काटते हैं, देखिए ये भी गुजरी, मुख्य समांतर आई, ये भी हमारी क्या मुख्य फोकस होकर काटेगी। ये किरण कौन सी होगी, आपतित किरण होगी, आपतित किरण होगी। और ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण होगी, क्योंकि परावर्तन हो रहा है, परावर्तित किरण होगी। अब देखिए ये भी आपतित है, ये भी परावर्तित, 2 प्रकाश किरणें आई, जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा। लेकिन देखिए ये प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में काट रही हैं, इसलिए हमारी वास्तविक इमेज होगी। क्या वास्तविक इमेज की परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें दर्पण, या फिर ऐसे लिखते हैं जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को वास्तव में काटती
काटती हूँ तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, बिंब का निर्माण होगा। देखा फ्रेंड्स, वास्तविक प्रतिबिंब का होता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं तो वहाँ हमारा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट होगा, इसको डस्ट करते हैं, नेक्स्ट होगा आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यहाँ एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा फ्रेंड्स कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका इमेज आप नहीं ले सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का इमेज आप नहीं ले सकते हैं। आइए आभासी प्रतिबिंब की तरफ चलते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब की जो परिभाषा होगी, ऐसा जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में नहीं काटती हैं, इनको किसी बिंदु पर मतलब कि इनको किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो हमारी क्या आभासी इमेज कहलाएंगे। जैसे देखिए आपने ये बनाया उत्तल दर्पण, इसके भीतरी सतह को हमने कलित कर दिया, ठीक। ये देखिए ये फोकस है, इधर भी हमारा जो है कोई मानते हैं कोई वस्तु यहाँ रखी गई है, चलिए मानते हैं कोई वस्तु हमारी यहाँ रखी गई, दर्पण ध्रुव या दर्पण ध्रुव होगा, तो इस वस्तु से मुख्य समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती हैं, ठीक। देखिए अभी इधर आपने क्या कलई कर रखा है, तो ये प्रकाश किरण इधर जाएंगे, इस पर सिंगल इधर इसका है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाएंगे। देखिए आपतित किरण, ये कौन सा? परावर्तित किरण। अब इसको हम मानेंगे कि ये हमारी मुख्य फोकस होकर जा रही है, ठीक। अगर एक प्रकाश किरण हम कहाँ से इसके सेंटर से गुजार देते हैं, या फिर इसके देखिए एक प्रकाश किरण हम गुजार देते हैं इसके वक्रता केंद्र से, अगर ये देखिए ये रियल में यहाँ तक गई, ठीक। वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें इधर डॉटेड होंगी चूँकि आपके परावर्तन में हो रही हैं, तो देखिए जो हैं ये रियल लाइन से नहीं काट रही हैं, इनको पीछे बढ़ाया गया है, ठीक। तो यहाँ जो इमेज बनेगा, देखिए ये रियल उधर जा रही है, रिफ्लेक्ट उधर होती है, लेकिन इनको एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ जो इमेज का निर्माण होगा कैसा होगा? आभासी होगा, ठीक। आभासी इमेज कैसे बना है कि भाई प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश किरणें मुख्य समांतर आएगी, क्योंकि इसको आप परावर्तक सतह बना दिए हैं, तो यहाँ से प्रकाश किरणें वापस लौट जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई बिंदु से प्रकाश किरणें आ रही हैं जो फोकस होकर जा रही हैं, ठीक। और आप जानते हैं किसी भी प्रकाश, कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य उसके वक्रता केंद्र से जा रही है तो वहाँ वो प्रकाश किरण जैसे जाएगी उसी मार्ग में लौट आती है। तो देखिए आपतित किरण से लौटी तो परावर्तित किरण हो गई, ठीक। परावर्तित किरण से दोनों बिंदु पे यहीं काटें, यहाँ पे काटें, तो इमेज का निर्माण हमारा हो गया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी डैश। अभी आपको सब कुछ कैसे इमेज बन रहा है वो हम सब कुछ अभी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम लोग आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देख रहे हैं, तो इसलिए चिंता ना करें आप लोग। चलिए देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, किसी परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, ठीक, वहाँ इमेज क्या होगा? हमारा आभासी इमेज होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आभासी इमेज और वास्तविक इमेज की परिभाषा। जब किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हों, वहाँ हमारा इमेज जो बनेगा आभासी बनेगा। तो चलिए ये हमारा था इमेज की परिभाषा। आभासी इमेज के बारे में हम बात करेंगे। आभासी इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आभासी इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका फ़ोटो लिया जा सकता है, ठीक। इस इमेज का फ़ोटो हम ले सकते हैं, ठीक, इस इमेज का फ़ोटो ले सकते हैं, इस इमेज का फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, वास्तविक इमेज का फ़ोटो हम नहीं ले सकते हैं। आपसे यह वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस इमेज का हम फोटो ले सकते हैं। चलिए अब ये था आपका इमेज। इसके बाद हम लोग देखेंगे दर्पण क्या होता है, क्योंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन हमारा दर्पण। नेक्स्ट हेडिंग है आपका दर्पण। दो प्रकार का होता है दर्पण, दो प्रकार का, ठीक। समतल दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण। तो ज़्यादातर आपके जो सिलेबस में है गोलीय दर्पण है, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। समतल दर्पण कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होगी समतल दर्पण की, ठीक। समतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? ऐसा दर्पण जिसका तल समान हो, ठीक। ऐसा दर्पण जिसका तल समान हो समतल दर्पण कहलाएगा। जैसे देखिए
अगर आपको दिख रहा है ये दर्पण है, ठीक, ये इसके तल लगातार समान है। दर्पण कैसे, कोई भी कांच हो उस पर हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का लेप लगा देते हैं, AgNO3 का लेप लगाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा देते हैं, ताकि प्रकाश का परावर्तन न होने पाए, मतलब प्रकाश उस पार न जाने पाए। जैसे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा उससे हमारी इमेज बन जाती है। तो देखिए समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका तल समान हो, ठीक। गोली दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका तल गोलाकार हो। देखिए गोली दर्पण का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स। गोली दर्पण क्या होता है, एक कांच का खोखला गोला होता है, ठीक, कांच का खोखला गोला होता है। देखिए कांच का खोखला गोला होता है। अब हम क्या करते हैं, इससे इसके इस भाग को काट कर निकाल लेते हैं, इसके इस भाग को काट कर निकाल लेते हैं। चलिए देखिए इस भाग को हम काट निकाल रहे हैं, ये देखिए ये इस भाग को काट निकालें। इसके अगर हम बाहरी सतह पर सिल्वर नाइट्रेट को लेपित कर दिए हैं, इसके बाहरी सतह पर सिल्वर नाइट्रेट लेपित कर दिए हैं, यानी परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह पर दबा हुआ है, ठीक। जब दबा हुआ है, ठीक, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। आपको दिखा ऐसा तल भाई जिसका तल दबा हुआ है, अवतल दर्पण, या फिर कहेंगे ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर लेपित किया गया। देखिए अवतल तल, दबा हुआ तल जो है, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, अवतल दर्पण, या फिर उभरे हुए तल पर लेपित कर दिया गया है, तब भी अवतल दर्पण होगा। देखिए उत्तल दर्पण कैसे बनता है, इस साइड को पकड़ते हैं, इस साइड को हम पकड़ते हैं उत्तल दर्पण बनाने के लिए, ये वाला। अब देखिए इसके भीतरी सतह को, मतलब दबे हुए तल को हम लेपित कर दिए हैं, ठीक। अब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, इसके उभरे हुए तल से। देखिए उत्तल जिसका तल उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो, वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। या फिर ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई हो, वह हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। अभी हम दर्पण को फिर से परिभाषित करेंगे, लेकिन अभी देखिए कि दर्पण, गोली दर्पण बनता कैसे। किसी कांच के खोखले गोले का ही कटा हुआ भाग होता है। इस गोले का यहाँ क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर सी होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, रेडियस होगी। आप जानते रहिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं समतल दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद गोली दर्पण पे आते हैं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दर्पण कैसे बनता है, किसी कांच के खोखले गोले होते हैं, वहाँ से एक भाग काट लिया जाता है, उसके बाहरी सतह पर लेपित कर दिया, भीतरी सतह पर लेपित कर जाता है। इसके कटे हुए आकार के अनुसार गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होगा आपका अवतल दर्पण, सेकंड होगा उत्तल दर्पण। चलिए पहले हम लोग आपके समतल दर्पण से कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको हम लोग लिखना चाहेंगे। समतल दर्पण के गुण, हेडिंग डालते हैं समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण, ठीक फ्रेंड्स। समतल दर्पण के गुण हेडिंग डालते हैं। फर्स्ट हेडिंग होगी समतल दर्पण से बना इमेज आपका सदैव समतल दर्पण से बना इमेज या फिर प्रतिबिंब लिखिए, प्रतिबिंब आभासी वह सीधा होगा, ठीक। दूसरी पॉइंट्स होगी कि इसमें वस्तु और प्रतिबिंब समान होंगे, समान साइज में होंगे, ठीक। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान साइज में होंगे। तीसरी पॉइंट्स होगी यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु को दर्पण से x मीटर दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतने ही मीटर दूरी पर बनेगा। इसका मतलब देखिएगा, जैसे देखिए हमने ये माना दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है। आप घर पे कभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आप इस दर्पण से इतने दूरी पर किसी वस्तु को रखे हैं तो आपको दिखेगा कि इधर भी उतने दूरी पर वस्तु हमको दिख रहा है, न कि इन सतह को दिखेगा। कभी भी देखे होंगे आप, अगर ये दर्पण कोई कांच है जिस पर हम अपना शकल देखते हैं, भाई उस दर्पण सामने जाइए, आपको जितना दूरी यहाँ से दिखेगा दर्पण हम देख रहे हैं, सेम आपका इमेज भी दर्पण से अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा, ठीक। तो ये पॉइंट्स थे आपके
समतल दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक। और दूसरी पॉइंट से यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर इस दर्पण की दूरी, अगर ये दूरी मानते हैं x मीटर है, ये दूरी x मीटर है, अगर हम इधर जितने चाल से इधर आएंगे, दर्पण के पास जितने चाल से हम इधर आएंगे, सेम उसी चाल से हमारी इधर इमेज भी आएगी, ठीक, सेम उसी चाल से हमारी इमेज भी आएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं गोली दर्पण से, पूरा डिटेल में देखेंगे गोली दर्पण क्या होता है, क्योंकि गोली दर्पण आपके सिलेबस में भरपूर भरमार रखा गया है और आपके एग्जाम में गोली दर्पण ही आता है, समतल दर्पण बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहें। और हाँ, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको फिजिक्स कंप्लीट कराया जाएगा और ऐसा कराया जाएगा आप लाइफ टाइम फिजिक्स के लिए भूलेंगे नहीं। वेट करिए एंड थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट भी करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिनको रिक्वायरमेंट हो, मैं बार बार यही कहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब अपना हेडिंग होगा गोली दर्पण के बारे में डिटेल से समझना, ठीक। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हमने अभी परिभाषा लिखा कि वह दर्पण जिसका जो परावर्तक तल होता है वह गोलाकार हो, ठीक। जैसे अभी समतल दर्पण था, क्या था, जिसका तल जो था समान था, लेकिन इसका तल जो होगा वह गोलाकार होगा, चाहे ऐसे होगा और चाहे ऐसे होगा, ठीक। इधर चाहे इधर भी गोला इधर भी गोला है, तो गोली दर्पण की परिभाषा यह हुआ। और हमने इसको आपको दिखाया कि गोली दर्पण होता क्या, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। आपको हमने पहले बता दिया, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है गोली दर्पण। अगर इधर का हम निकालेंगे, इस साइड को निकालेंगे, तो देखिए ये अगर इसके बाहरी सतह को हमने लेपित कर दिया तो ये कौन सा दर्पण बनेगा मेरे दोस्त, ये दो दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। तो गोली दर्पण दो भागों में विभक्त है। फर्स्ट होगा आपका अवतल दर्पण एंड सेकंड होगा उत्तल दर्पण। चलिए एक एक को परिभाषा हम लोग देखते हैं अच्छे ढंग से। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल से देखिए प्रकाश यहाँ से आ रही है, परावर्तित हो रही है, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो, प्रकाश का परावर्तन होता हो, या उभरे हुए तल पर, भाई उभरे हुए तल पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का लेप किया गया हो। आपको दिख रहा होगा, मैं परिभाषा रटा नहीं रहा हूँ। देखो भाई, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, उसके बाद उभरे हुए तल पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का लेप कर दिया गया है, आपका अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक। अवतल दर्पण कहलाता है। कुछ नहीं, रटना नहीं है फिजिक्स मेरे दोस्त, आप फिजिक्स रटेंगे नहीं, आपको फिजिक्स इमेज के माध्यम से सब कुछ दिखेगा। चलिए उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक। आइए भाई, उत्तल दर्पण जो है देखिए ये रहा आपका, इसके इस बार भीतरी सतह को हमने लेपित कर दिया, भीतरी सतह को लेपित कर दिया। आप एक चीज़ नोट करके रखिएगा मेरे दोस्त, कभी भी प्रकाश किरणें दर्पण होगा या चाहे लेंस होगा, हमेशा बाईं साइड से एंट्री कराई जाएंगी। अभी हम आपको नोट करा के लिखाएंगे, लेकिन आप जानते रहे थोड़ी देर आपकी भाई प्रकाश किरणें कभी भी होंगी दर्पण चाहे लेंस में हमेशा बाईं साइड से एंट्री कराई जाएंगी। चलिए देखिए हमारी प्रकाश किरण, ये आपका दर्पण ध्रुव है, सब परिभाषाएं आगे लिखाई जाएंगे, अभी टर्मिनोलॉजीज में आएंगे। ये कोई भी दर्पण है, देखिए प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश किरण आ रही, देखिए इस बार प्रकाश किरण आई, हमने इसको क्या कर दिया, अपारदर्शी बना दिया, मतलब प्रकाश किरण जा नहीं सकती, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, स्पर्श एंगल इधर अधिक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। यह क्या करते हैं, मानते हैं यहाँ से कोई प्रकाश किरण हमारी इस बिंदु से फोकस पर काट रही होंगी, ठीक, मानते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस बार प्रकाश का परावर्तन जो हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो जाए वो क्या, उभरे हुए तल से हो रहा है। अभी यहाँ क्या हो रहा था, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से। परिभाषा क्या होगी हमारे, देखिए जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए तल से होता हो, तल से होता हो या फिर दबे हुए तल पर कलई किया गया हो, दबे हुए तल पर AgNO3 का लेप किया गया हो, उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण
कहलाता है। मेरे दोस्त, ये था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह था वीडियो। अब अगला जो वीडियो मिलेगा कल आपको, उसमें मिलेगा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम और उत्तल दर्पण से जितने कंडीशन से प्रतिबिंब बनेंगे रेखीय आवर्धन संबंधित, वो वीडियो मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब